प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम आज यानी कि 24 अगस्त के दिन होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, ये जो है ना मैं लिख दिया हूं क्योंकि वैसे भी सोल्यूशन करना होता था, इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल में जाकर के आराम से लिखोगे। और यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का बता दूंगा, डाउनलोड करने भी सिखा दूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए फटाफट से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको जो है 25 क्वेश्चन ही बनाना है। मैं आपको 30 क्वेश्चन का उत्तर बता दूंगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पर देख सकते हो, पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला R1 से R1 में fx है, तो बताइए इसका वैल्यू जो है ना 3√3x माइनस एक्स का क्यूब बराबर एफ में बताइएगा जो है ना x क्या होगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, पहला का नोट कर लीजिएगा। ये आप लोग यहाँ पर पहला है ना, चलिए हम लोग पहला की ओर बढ़ते हैं। पहला में अगर जाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ये एक्स हो जाएगा। पहला का क्या होगा, पहला का आंसर की सी नोट कर लेना है। आइए आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, 98-355-16-710 पर। आप अपना नेम जिला का नेम क्लास 12 साइंस लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके बाद प्यारे बच्चों जो है हिंदी इंग्लिश का पेपर आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय जो है ना अवयव एवी में सम द्विआधारी संख्याएं की संख्या क्या है। तो देखिए 2 नंबर का जो आंसर होगा, ये आप नोट करना। आपका जो है 16, ऑप्शन में कहीं भी 16 लिखा हुआ मिल जाए, ऑप्शन में 16 लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें टिक मारना है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर में कहीं भी ऑप्शन में 16 मिल जाए, किसी भी ऑप्शन में, उसमें टिक मार देना है। तो आपको जो बता रहा हूँ याद करके जाना है, नहीं तो लिख के जाना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो मान होगा 3 का, आपको याद रखना है, ये हो जाएगा π/4। आपको किसी भी ऑप्शन में π/4 लिखा हुआ मिल जाए तो आपको 3 नंबर में टिक मार देना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स 1 - 1√3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर क्या आप नोट करेंगे, तो ये भी जो है जो है ना, ये भी 4 नंबर है ना, ये हो जाएगा 2π/3, ये हो जाएगा 2π/3। कहीं भी आपको ये 2π/3 में बटे लिखा हुआ ऑप्शन में मिल जाए 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप लोगों को जो है ना टिक मार देना है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर जो होगा ये 6 नहीं है 5 है ना, तो 5 का माइनस में पाई आएगा, माइनस में पाई मान आएगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन में कहाँ लिखा है, उसी में आपको टिक मारना है, ठीक है। और बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोला साइन इनवर्स 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा नोट करना है, ये 6 नंबर का जो है ना आपको हो जाएगा cos x, ठीक है, cos x, ठीक है, cos x इनवर्स x आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाए उसमें आपको टिक मार देना है। अगली क्वेश्चन है 7 नंबर है, साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस cos इनवर्स x का मान क्या होगा। तो आप याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, माइनस में π/2, माइनस में π/2 आपको कहीं भी लिखा हुआ मिले आपको टिक मार देना है। आगे है 8 नंबर, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। तो 8 का आपको नोट करना है, ये होगा π/2, सॉरी माइनस में π/2 नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना 7 का π/2 होगा, 7 का π/2 होगा, 8 का भी डायरेक्ट π/2 होगा, दोनों का π/2 होगा, ठीक है। ऑप्शन में बस आपको देखना कुछ नहीं, ऑप्शन मिलता है ना A B C D इस प्रकार से मिलेगा, जिस भी ऑप्शन में π/2 मिले बस टिक मारते चलना है। चलिए 9 नंबर है, यहाँ पर दिया गया है 1 2 और 3 4, तो आपको जो है ना रो से कॉलम में गुना करना है, रो से कॉलम की ओर गुना करना है, ठीक है। तो मैं गुना कर दिया हूँ, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 9 नंबर है ना, देख लो इसका जो है 11 मान आएगा, इसका 11 आंसर आएगा, ठीक है, इसका 11 आएगा, तो नोट कर लेना है। 10 नंबर है 5773 और 1001, तो देखो इसका जो मान आएगा 10 नंबर है ना, 10 नंबर का जो मान आएगा ये आपका कहीं भी 0 0 0 जो ना 1 0 और 0 1 मिलता है ना, तो जो स्टार्टिंग वाला होता है वही मान आ जाता है, मतलब कि मान जो आएगा 5 7 और 7 3 यही मान आएगा। ये ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो आपको टिक मार देना है, ठीक है।
चलिए आगे है 11 नंबर। ये होगा आपको 6 से जो है ना सभी में गुना करना है, 6 से सभी में एक बारी बारी से गुना करना है। इसका मान जो है निकल जाएगा। इसका मान मैं नहीं निकाला हूँ, आप गुना करके इसको निकाल लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन में छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसको निकालना चाहो तो निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर को देख लीजिए, ठीक है। PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, इस पूरे क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना है। आगे है 12 नंबर। आबयू दिया गया 2 3 7 9 का जो ना परिवर्तन एक कैप में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका जो 12 नंबर का राइट आंसर आएगा, आप नोट करेंगे, ये जो ये स्टार्टिंग वाला है ना, यही हो जाएगा मान, क्योंकि ये ए का ही मान है तो ए कैप दे तो बात वही ना हुआ। तो ऑप्शन में 2 3 7 9 इस प्रकार से मिले तो ऑप्शन में टिक मारना है। तेरा अब यू ए से बी के लिए ए प्लस बी का कैप और ए कैप बी कैप में क्या होगा। तो देखो यहाँ पर जो होगा ए कैप बी कैप की बात कही ना, तो तेरा है ना, तो इसका डायरेक्ट यही मान हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में ए कैप प्लस में बी कैप आपको मिले तो आपको टिक मार लेना है। आगे देख लीजिए, आगे जो है 14 नंबर क्वेश्चन है। ये है 2 3 1 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, 14 है ना, तो आपको मान वही रखना है, मान वही रखना है। ये जो 2 2 है ये पलट जाता है, बस ऊपर नीचे हो जाता है और सब चीज़ सेम रहता है, ठीक है। सब चीज़ सेम रहता है, इसमें माइनस माइनस लग जाता है। तो देखो मैं बता देता हूँ वैसे क्या होगा आंसर। आपको ऑप्शन में कहीं भी 14 है ना, 14 में 2 और फिर आपका एक तो -1 और दूसरा आपको -3 और 2 किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो आपको जो है ना किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो आपको उसमें टिक मार देना है, ठीक है। चलिए अब जो है ना, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब 15 नंबर है। ए बराबर cos x साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको cos 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, तो इसका मान बतलाना है। तो देखो मैं बताओ 15 है ना, तो 15 में करोगे क्या, करोगे कुछ नहीं। ये जो पूरा का पूरा दिया है साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो आपको टिक मार देना है, यही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए 16 नंबर है। सारणिक 2 4 -1 2 है, तो इसका मान निकालना है। तो इसका जो मान होगा देख लीजिए, 16 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 8 आएगा। 8 आपको नोट करना है, नोट करते चलो। 17 है 2 4 2 3 5 4 -4 0 18 -9 9। तो देखो यहाँ पर जो मान आएगा 17 का ऑप्शन आप लोग नोट करना, ये 0 होगा। ऑप्शन में कहीं भी ऑप्शन A B C D किसी भी में 0 दिखे उसमें टिक मार देना है, ठीक है। चलिए इसके आगे 18 नंबर को देख लीजिए। 18 नंबर है, ये आपको मान निकालना है इसका। तो बिल्कुल इसका देखिए 18 का जो मान होगा नोट करना, इसका भी 0 होगा। 19 का जो है 19 का, ठीक है। 19 का देख लेते हैं, माइनस में 19 नंबर है ना, 19 में देख लेना, 19 में -6 आएगा। -6 ऑप्शन में कहीं भी दिखे टिक मार देना है। आगे देख लो 20 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया आव्यूह दिया गया 3 7 9 4, इसका सखंडन निकालना है -4 -7 9 3। तो देखो यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो है यही मान होगा, जो ये लिखा है ना यही मान होगा, निकाला हुआ है, देख लो यही आंसर है। ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो मान लेना। देखो 22 नंबर का जो है ये आंसर होगा 2x हो जाएगा। 2x कहीं भी दिखे तो आंसर टिक मार देना है। 23 में भी देख लेना, 23 में भी आपको जो है ना 23 नंबर में भी 2e⁻²x कहीं भी दिख जाए किसी भी ऑप्शन में तो टिक मार देना है। आगे देख लीजिएगा 25 है। 25 में आपका जो यहाँ पर 25 नंबर है ना, एक सेकेंड, चलिए 25 है। 25 में आपको जो है 2 पर पावर क्यू किसी भी ऑप्शन में मिले टिक मार देना है। और 24 में जो है 2 sin x cos x किसी भी ऑप्शन में मिले टिक मार देना है। अगली है 26 नंबर। देखो 26 का जो मान होगा डायरेक्ट नोट कर लेना, ये फॉर्मूला ही होता है 1/2 तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में दिखे तो मार देना है। 27 नंबर का देख लेना, ये आपका 1/x हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला। अब 28 का देख लेना, 28 का जो आंसर होगा ये आपका आ जाएगा कितना, तो देख लेना -e⁻⁻x आ जाएगा मान, ठीक है। तो ये किसी भी ऑप्शन में मिले टिक मारना है। 29 में 1 कहीं भी मिले टिक मारना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 29 का हो गया। आगे देख लो 30 नंबर है। 30 का कहीं भी आपको दिख जाए 6 पर पावर 5 +2 cos x
2x कहीं भी दिखे किसी भी ऑप्शन में टिक मार देना है। तो मैंने प्रॉपर बता दिया। इसका PDF कहाँ मिलेगा, सब्जेक्टिव आंसर कहाँ मिलेगा, मैं बता देता हूँ डाउनलोड करने, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए अपने फोन में गूगल को ओपन कर लो, सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लो, और अभी आप लोग इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, इस चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। ये आपको सर्च कर लेना है, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में। फिर ऊपर करोगे, देखो फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, देखो क्लास 12 का सेशन ये रहा, ये जो फर्स्ट में लिखा है इस पर क्लिक करोगे और नीचे आओगे। नीचे आओगे तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो है नीचे आना है। देखो यहाँ पर मिल जाएगा मैथ का, मैथ है सामने डाउनलोड लिखा है, किस पर क्लिक करोगे और पेज को रिफ्रेश कर लेना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की मैं कुछ ही देर में डालूंगा। ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसको नहीं लिखना है, ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन अभी हम सही नहीं किए हैं, ऑप्शन मुझे प्रॉपर नहीं पता। पेपर मिल जाएगा और प्रॉपर मतलब कि डायरेक्ट आंसर बताए हैं, पेपर तो मिला हुआ है। मैं वीडियो का सिर्फ आपको जैसे बताऊँ वैसे लिख लेना है। सब्जेक्टिव का आंसर की वैसे यहाँ पर मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा, तो आप तैयार रहना, आकर के डाउनलोड कर लो।